अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आपने, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, के बेशक आमाल का दारो मदार वो ख़ात्मे पर है, यानी कि इख्तिताम पर। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी हिम्मत दी और अल्लाह ने हमें पता नहीं कौन सी मोहब्बत की निगाह से देखा, जो इतने करोड़ों लोगों में से चंद सौ या हज़ार लोगों को अल्लाह ने अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई कि वो 10 दिन अल्लाह के पल्लू को पकड़ के ज़बरदस्ती बैठ गए और अल्लाह से लो लगाई और दुनिया से कट गए। ये अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। और जब हम जिस हाल में आए तो एक दूसरे से राज़ी थे। अब भाई मुमकिन है कि हम एक जगह इकट्ठे हुए, हर बंदा अलग तबीयत का है, हर एक की अलग आदत है, हर एक फितरत में दूसरे से अलग है, अंदाज़ अलग है, खाना पीना अलग है, रहना सहना अलग है। बाज़ लोग बड़ी तबीयत के नरम मिजाज हैं कि जैसे वो बताए भी थे ना कि केला खाए तो दांत हिल गए। बाज़ लोग जो है तबीयत के सख्त भी हैं। तो अब सख्ती और नरमी सारा कुछ मिल जाता है। अब उससे आपस में जो है ज़ाहिर है मामलात ख़राब भी हो जाते हैं, बिगड़ भी सकते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो लेकिन हमारे अल्लाह के घर में मजबूती के साथ जम कर बैठने का मकसद कि हम एक इंच भी मस्जिद से बाहर ना निकल जाएं गलती से भी। कितना एहतमाम किया, कितना ख्याल किया अल्हम्दुलिल्लाह, कितना पाबंदी अपने ऊपर जबर डाला कि नहीं भाई कोई मर भी गया, आदत है हम नहीं जा पा रहे, कोई बीमार है वो पता चला नहीं जा सके, भाई घर में फ़लाना मसला हो गया नहीं जा सके। यही तो अल्लाह को पसंद है कि देखो मेरा बंदा पूरी तकलीफ़ में आ गया, लेकिन तकलीफ़ में आने के बावजूद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने सब्र कर लिया, हाय हाय नहीं मचाई। अगर हाय हाय कर दी तो गया सब ज़ाया। यही अल्लाह पाक देखते हैं बंदे का अमल। अल्लाह मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको ना आज़माते हैं। बाज़ लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि वो ये सोच कर ही घबरा जाते हैं कि भाई मस्जिद में बंद होना पड़ेगा। नहीं भाई मेरी तौबा, मैं तो मस्जिद नमाज़ पढ़ने 10 मिनट जाता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है, मैं तो भागने के जिस्म को निकालता हूँ वहाँ से बाहर। भाई ये बाज़ लोग हैं ऐसे कहते हैं, बताते कि हम 2 मिनट नहीं मस्जिद में ठहर पाते अगर हम गलती से चले भी जाए। तो बहरहाल भाई एक तो वो बात भी जहन में रखें कि गायब नहीं होना, वो बात भी हम याद दिलाते रहेंगे। फजर ईद वाले दिन भी होती है ना भाई, या नहीं होती? फजर की नमाज ईद के दिन होती है भाई, पीछे वाले हजरात बताएं। फजर फ़र्ज़ होती है और ईद की नमाज कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर एक इंसान ईद की नमाज छोड़ दे, रह गई नहीं पड़ी, तो गुनहगार थोड़ी है। कौन कह रहा है कि गुनाह मिलेगा? लेकिन ये समझते हैं कि मेरी ईद ही बेकार हो गई। पहले मैंने पूरा रमज़ान बिगाड़ दिया लेकिन ईद रह गई। अच्छा, जिसने पूरे रमज़ान रोज़ा नहीं रखा, ना एक तरावी पढ़ी और ना कोई नमाज़ पढ़ी, ना गुनाह से बचा, वो ईद पढ़ने बड़ी शान से जा रहा होता है जी। ये इसको तो बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह का यही हुक्म होगा, जैसा वो ईद उल ज़ुहा पर है ना कि जो कुर्बानी ना करे तो उसको हमारे ईदगाह में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुर्बानी तो एक अमल है, इधर तो पूरा रमज़ान में सैकड़ों अमल निकल गए उसके। इसको क्या अल्लाह चाहते हैं कि ये आए नवाब साहब और ईद की नमाज़ पढ़ें? इनके बगैर तो मुसलमानों की ईद ही रुक जाएगी जी, ईद ही कोई नहीं होगी किसी की। इनको भी आने की ज़रूरत नहीं, ईद की नमाज में भी सोते रहें, कोई मसला नहीं, खैर है।
सबकी ईद इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा इंसान, ऐसा शख्स, बहरहाल अल्लाह हमें बचाए ऐसा बनने से। तो ऐसे लोग भी हैं कि वो इस पाबंदी और सख्ती को सोच कर ही पागल हो जाते कि अल्लाह के घर में बैठना पड़ेगा, वो भी 10 दिन पूरे, दिन रात, और बाहर भी नहीं निकल सकते, सिर्फ सख्त हाजत के लिए नहा भी नहीं सकते, वो आधे इधर ही मर जाते हैं बेचारे। लेकिन अल्लाह ने देखे अल्हम्दुलिल्लाह आपको 10 दिन गुजरवा दिए, कैसे सुकून से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आखिर वक्त में एसी भी ऑन कर दिया माशाल्लाह, बारिश हो गई, मौसम अच्छा बना दिया अल्लाह ने। तो कहने का मकसद ये कि भाई ये बहुत बड़ा अमल अल्लाह ने हमसे ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस अमल की हम नाकदरी ना कर जाएं। एक तो नेकी करके जब बंदा उस पर इस्तग़फ़ार करता है ना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, जैसा कि बताया आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जुम्मे में। तो हम अपने अमल पर घमंड ना करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि भाई आखिरत में मेरे पास अपना घमंड लेकर मत आना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर घमंड क्या कि जी मैं तो बड़ी ऊंचे ख़ानदान से हूँ, और मैं तो या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत मोहम्मदिया में से था, और मैं तो बड़ा, मेरे पास पैसा था, असर रसूख था, मेरी शान थी। अरे भाई अमल लेकर आना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अमल लेकर आना, अमल तो बचत हो सकती है, वरना घमंड लेकर आए तो मैं भी नहीं आपको बचा पाऊँगा। अंदाज़ा करें, आखिर में वो लोग रह जाएंगे जहन्नम में जो जिनके मुखालिफ कुरान ने गवाही दी होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाएंगे कि भाई ये तो कुरान की गवाही, अब हम कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म मामला। तो भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में मजबूती के साथ टिक कर रुक गए, और अगर हमारा कुरान ठीक नहीं है और हमने ना ठीक करने का अज़म किया, ना इरादा किया जी बस मेरी यहाँ से जान छूटे, मैं तो फारिग हूँ, मैंने पिछली वाली ज़िंदगी पे ही चलना है, ये तो बस अल्लाह ने मुझसे इतना ले लिया, बस हो गया, काफ़ी है मेरी निजात के लिए, ये आप और फंस गए। यकीन करें कि आपको जो पहले मालूम नहीं था, अब आपको वो कुछ मालूम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अगर नहीं अपने आप को ठीक करें, नहीं दुरुस्त करें, अपने कुरान को सही ना करें, तो ये बड़ा मसला है भाई। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर लें आप। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है, इख्तिताम को अल्लाह ताला देखते हैं अपने बंदे। अब भाई जैसे एक इंसान भी अपने औलाद के ना सारा साल कुछ भी नहीं देख रहा, आखिर में उसने नतीजा देख के सारा फ़ैसला बता देना कि भाई तुमने पढ़ाई की है या मस्ती की है। अगर आपका नतीजा पढ़ाई में अच्छा आया है तो वो देख के समझ जाएंगे बच्चे ने मेहनत करी है, और अगर आप फेल हो गए तो वो समझ जाएगा कि आपने क्या तीर मारे माशाल्लाह। तो ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बंदे के सारे अमल को देख रहे होते हैं, लेकिन आखिर को ज़रूर है तमाम से देखते हैं कि आखिर में इसने क्या करके उठ रहा है। तो अब इख्तिताम है हमारे अमल का, एतकाफ़ का अल्लाह ने तौफ़ीक दी, अल्लाह की तौफ़ीक से ही आए बैठे, वक्त गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक से एक नेमत अता फ़रमाई। अब हम भाई अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करें जाकर। और आज की रात जो है ये तो बहुत कीमती रात है, लैलतुल जाइज़ा, नाइट ऑफ प्राइज़, इनाम मिलने की। यानी कि हमने पूरा महीना मेहनत करी और अब हमें इनाम मिलना है। ये हमने झोली फैलाई हुई है, एक बेकारी पीछे लगकर भीख मांगने के लिए उसने पूरी जान तोड़ कोशिश कर ली, मेहनत कर ली। एक मज़दूर उसने पूरा दिन खून पसीना एक करके सारा वज़न भारी भारी उठा के पहुंचा रहा है और खुदाई कर रहा है, और पूरा दिन गुजर गया। अब थक हार के आके बैठा, अब इसको मजदूरी मिलने का वक्त है और बेकारी को भीख मिलने का वक्त आया। अब मालिक जो है गड्डियाँ निकाल रहा है और ये उठ के भाग जाए, जैसे हम करते हैं। मैं अपनी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने अपना सामान उठाया, भाग गया भाई, रात गई बात गई, और जी मैं तो अब बाज़ारों में जाना है जी, वो फ़लाने को लेकर जाना है, घर वाली को लेकर जाना है, बच्चों को लेकर जाना है, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है। और उधर तो जो हशर हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, शैतान ने जो हलचल मचाई हुई है बाज़ारों के अंदर,
तो ये सबसे कीमती रात है पूरे रमज़ान की। गौर किया जाए ना, जैसे लैलतुल कदर है, लैलतुल जायज़ा, इनाम मिलने का अब वक्त आ रहा है कि इस रात हमें क्या होंगे भाई, जो जो हमने आमाल के पूरे रमज़ान, अब हमें उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात में अता फरमाए। और हम झोली झटक के भागे और मज़दूर उठकर भाग जाए, अपनी मज़दूरी ना हासिल करे, ना ले, तो बताएं भाई ये कितने अफसोस की बात हो जाएगी ना। और उल्टा सिर्फ भाग ना जाए बल्कि उल्टा मालिक की नाफरमानी करने लग जाए, ये तो और ख़तरे की बात हो गई। तो हम अपना ये अब जो कीमती वक्त है ना रात का, आज का खुसूसन, जिसके मुताल्लिक ये भी फरमाए कि जिस दिन, यानी कि वो ज़ाहिर है क़यामत का ही दिन होगा, दिल मुर्दा हो जाएंगे, उस दिन इसका दिल जाग रहा हो। कितनी बड़ी फजीलत। और अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं, भाई जिसने अपना काम पूरा कर लिया, मज़दूरी पूरी कर ली और सही सही कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में बहुत कोशिश करी साथियों ने, एतकाफ़ में भी की, गैर मोतकिफ़ हज़रात ने भी की होगी, ज़ाहिर है बहुत कोशिश की है। तो अब अल्लाह पूछना चाहते हैं फ़रिश्तों से कि भाई अब जिसने पूरी मज़दूरी कर ली उसका इनाम क्या होना चाहिए, उसका बदला क्या है। तो फरिश्ते यही अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह उसका तो जब उसने मज़दूरी पूरी की है तो उसका बदला भी पूरा पूरा मिलना चाहिए। अब अल्लाह देखें भाई, अच्छा बदला तो देते हैं, बंदे किधर हैं, चेक करो ज़रा भाई, हाज़िरी लगाओ, इमरान भाई किधर हैं, मोइन भाई किधर हैं, अब्दुल वहीद भाई किधर हैं, भाई मुबारक भाई किधर बैठे हुए, गौर करो, ढूंढो भाई। तो फरिश्ते तो टकाटक लगा रहे होंगे कि हाँ जी अल्लाह ये भी मौजूद है, भले घर में लेकिन लगा हुआ इबादत में, आपसे कुछ चाहता है, मांगना चाह रहा है। हाँ ये वो फलाना, ये इमरान वो उधर घूम रहा है बाज़ार में, इसको हटाए भाई, वो फलाना जी वो उधर घूम फिर रहा है, वो फलाना उधर खेल में लगा हुआ है, वो फलाना उल्टे सीधे काम में लगा हुआ है। बताएं, तो ये तो चेकिंग होगी आज रात को, लास्ट चेकिंग सिस्टम, अपडेटेड सिस्टम चल जाएगा अल्लाह का। तो देखा जाएगा भाई कौन कौन है। हाँ भाई फल सब ये मौजूद है, चलो भाई अब फरिश्तों से अल्लाह क्या फरमाएंगे कि अब आप गवाह रहें कि ये लोग लगे हुए हैं लैलतुल जायज़ा को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, इन्होंने भले रात के कुछ हिस्से इबादत करे, फिर बाज़ार घूमने से बेहतर लाख दर्जे ये है अच्छा कि वो घर जाके सो जाए, फिर फजर में उठ जाए, क्योंकि जिसने इशा की नमाज़ जमात से पढ़ ली और फजर की नमाज़ जमात से पढ़ ली, उसने गोया सारी रात इबादत की। देखे कितना आसान दीन है ये। इधर है आसानी, इधर आसानी नहीं है कि बस ये मौलवी साहब इजाज़त दे, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बस अब मैं देखूँगा, कल मिलेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे ना फिर मिले अरे नहीं भाई ये थोड़ी है, इधर आसानी नहीं है। इधर यही है कि आप जाएं, इशा पढ़े आ जाएं, इशा पढ़ी फिर आप फजर पढ़ें आकर, भले फिर आप रात भर सो जाएं, लेकिन अपना कीमती ये रात और वक्त ज़ाया ना करें। ये अगर हमने ज़ाया कर दिया आज रात, जो कि इनामात की रात है, तो बहुत बड़ा ख़सारा और नुकसान है हमारा। तो अब ये एतकाफ़ वाले माशाल्लाह साथी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इनका वक्त मुकम्मल हुआ, अब ये घरों को जा सकते हैं। लेकिन इनके आपस में अगर, जैसे मैं भी आपके साथ था, आपका साथी शरीक था, मैं भी इंसान हूँ भाई, फ़रिश्ता तो नहीं है ना हमें कोई, तो हो सकता है कि हमारी कोई हरकत बुरी लग गई हो किसी को, हमारा कोई अमल किसी को बुरा लग गया हो, वो आदत मुझे तो सही लगती हो कि यार मेरी तो कोई ऐसी आदत नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले को अच्छी ना लगती हो, उसको बुरा महसूस हो गया हो, दिल पे उसके बुरा गुजर गया हो, वो नाराज़ हो गया अंदर अंदर से, उसने बोला भी ना हो। हालांकि मुसलमान नाराज़ हो जाए तो बता दे भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ, ये मसला है, फिर तो इलाज होगा ना नाराज़गी फिर कैसे दूर करनी है। लेकिन अगर ऐसे नाराज़ हो जाए कि बस मुंह बंद करके बैठ जाए, बताए कुछ ना, और नाराज़ ही बैठा हुआ है, तो ये भी गलत बात है। फिर पता कैसे चलेगा भाई, हमारे पास तो मौक़िल है नहीं, कहाँ से लाएं। तो ये बता दे, इजहार कर दे भाई मेरी आपसे फ़लानी नाराज़गी ये वजह, जैसे सहाबा बता देते थे।
एक साहबी गुज़रे गालबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम किया। उमर कुछ किसी ख्याल में थे, जैसे हम लफ्ज़ समझाने के लिए कह रहे हो गुम हो जाते हैं, ख्याल में चले जाते हैं। तो उन्होंने सुना ही नहीं जवाब दिया। तो ऐसे फिर उन्होंने बाद में कहा भाई मैंने आपको सलाम किया था, आप नाराज़ हैं क्या, आप जवाब नहीं दे रहे? कहा अरे नहीं, मैं तो सुना ही नहीं, पता ही नहीं चला। ऐसे होता है बाज़ दफ़ा, हमें भी लोगों ने कहा मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई वो तो मैं इत्तिकाफ़ में था, आप उधर वॉशरूम में सलाम कर रहे थे मैं तो इत्तिकाफ़ में था, आप वज़ू खाने में सलाम कर रहे थे, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं आपको बाद में बताता। ऐसा भी होता है, कई बातें होती हैं। तो इंसान एकदम नहीं नाराज़ हो गया है कोई बात है तो मुंह पे आके साफ बता दे भाई ये बात हुई है, मैं इसलिए आपसे नाराज़, ताकि गलत फहमियों पे अक्सर हम नाराज़ हो जाते हैं। तो गलत फहमी तभी तो दूर होगी ना, आज जब आप बैठेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको बात बताऊंगा, आप अपनी बात बताएंगे तो नाराज़गी दूर होगी ना। जब आप मुंह फुला के चले जाए, और बल्कि अल्लाह वाले बुज़ुर्गों ने तो ये भी इतनी इसकी इस्लाह कराते हैं कि वो जानते होते हैं कि भाई इस पर तो तलाक़ें हो जाती हैं, वरना मियाँ बीवी आपस में अकेले ही रहते हैं। अब ये जो सेपरेट सिस्टम है ना घर में रहने का, वो इसीलिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए कहते हैं कोई बड़ा बूढ़ा साथ हो। हम तो इस बात को नहीं समझते, हम तो समझते हैं हमारी लाइफ हमने अकेले गुजारनी है, मस्तियाँ करनी है, मौजें मारनी है। वो फिर क्या होती है 2 4 6 महीने की मौजा, फिर उसके बाद सेपरेशन, अलहदगी, क्योंकि वो एक दूसरे को दोनों बर्दाश्त करने वाले ही नहीं है। वो मुंह फुला के उधर, ये मुंह फुला के इधर। अभी वजह ही नहीं पता चल रही कि भाई मसला क्या हुआ है बीच में, नाराज़गी की वजह क्या है। तो हज़रत अली भी ऐसे नाराज़ होकर निकले ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आए, पूछा हाँ भाई क्या हुआ फात, कहा अली तो ऐसे नाराज़ होकर निकल गए, पता ही नहीं कहाँ गए नहीं पता। तलाश किया तो मस्जिद नबी एक कोने पे लेटे हुए, नबी अलैहिस्सलाम आकर उनके साथ लेट गए, और फिर वो तवील बहरहाल वाक़या है। तो इनको लेकर घर गए, फिर उधर लेट गए, दोनों का हाथ ऐसे ऐसे रखा, जोड़ा, समझाया, तो बड़ा होगा तो बात साफ़ होगी ना। इससे तलाक़ें हो गई लोगों की कि जी वो नाराज़गी ऐसी बढ़ी कि बस घर ही ख़राब हो गया। तो ये आदत बड़ी ख़तरनाक है। ये हम देखें जब घर से निकलते हैं, साथ बैठते हैं, और एतकाफ़ में भी ऐसा हो जाता है, तो सामने आ जाती हैं चीज़ें। तो ज़रूर होता है, इंसान है, ये ख़ताएँ कर जाता है, लड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो जाती है, इंसान है भाई। तो ये कोई मसले की बात नहीं है, बस दिलों को एक दूसरे से साफ़ करें। जैसे मैं खुला कहता हूँ भाई मेरे से कोई गलती हो तो मैं माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, खुला सबसे कहता हूँ। और जो साथी कोई भी ऐसा है वो भी चाहता है भाई मेरी तरफ से भी कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, कोई मसला नहीं, इसमें कह सकते हैं। मेरा ये है कि भाई हमारे सामने मोइन भाई भी देखें, देखिए हमारे सामने इतने मोटाकिफ हमारे हजरात हैं भाई, हमारी खुशनसीबी है कि हमें उलमा कराम का कदर नहीं कर सके, हम उनकी एहतराम नहीं कर सके, हम अपनी इस घर की एहतराम नहीं कर सके। ये तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ठीक है ना। हमें जो सीखना चाहिए था हम सीख नहीं सके, और अज़म कर लें इंशाल्लाह आइंदा हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी बात हो उनसे पूछ के उनसे मालूम करके सीखेंगे हम, और अल्लाह से भी माफ़ी मांगेंगे, और हमें एक दूसरे को माफ़ कर दें। हमारे साथी जितने हैं एक दूसरे को माफ़ कर दें, और सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं हम अपनी हज़रत से, जो इनके सामने बैठे हुए, हालांकि किसी मस्जिद में चले जाए कभी भी उलमा कराम नहीं होंगे आपके, और हमारी तो खुशनसीबी था, हमें इनका कदर नहीं कर सके क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम की वारिस है, हमसे नाकदरी हो गई, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। नहीं मेरी तरफ से तो भाई सब माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, सबका ताल्लुक अच्छा रहा भाई मेरी तरफ से तो माशाल्लाह सब साथी, मुझे किसी की कोई आदत कोई अमल बुरा नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारे मुझसे क्या थे भाई, अच्छे थे। मेरी नज़र में तो मुझसे सब अच्छे हैं, ठीक है ना। तो बस यही है कि हम अपने दिलों को साफ़ करके यहाँ से उठें, दिलों को साफ़ सुथरा करके, क्योंकि अब जो है ना शैतान साहब भी खुल गए तो ये भी अब डबल दुश्मनी है ना, सिंगल नहीं, अब नफ्स की भी दुश्मनी है, शैतान की भी चल रही है, हम अकेले उसके मुकाबले।
तो अब हमने मिलजुल कर जो है ना शैतान को घुमाना है, खुद नहीं घूमना। तो ये जगह जो है ना ज़रूरी है। तो हमने आपस में भाई एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक़ रखना है, और कमी बेशी हो इसको हम माफ़ कर दें, आपस में एक दूसरे से दिल साफ़ रखें। और अगर खुदा न खास्ता किसी से हमारा कतई ताल्लुक़ी भी है ना, तो उसको भी ख़त्म कर लें, कतई रहमी है उसको भी ख़त्म कर लें, और दिलों को साफ़ सुथरा करके ना भाई हम अब आगे भी मज़ीद जो ज़िंदगी है ना। मुबारक भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, सबको मौका मिलना चाहिए, महफिल ही ऐसी है। ये करना चाहता हूँ, जो भी करना था नहीं कर पाए तो इंशाल्लाह गलती शलती माफ और हमारे लिए दुआ क्या दुआ करनी है आपके लिए? हमारे लिए दुआ करना, भलाई की दुआ करना। हाँ, अच्छाई की, भलाई की, हाँ, दीन की मेहनत का काम कर रहे हैं उसकी दुआ। जो भी आप गलती शलती माफ कर देना, जो भी आप करना था कर नहीं पाए तो आप लोग सारे इंशाल्लाह माफ कर देंगे इंशाल्लाह जो आप कर नहीं पाए वो आपने अब रमज़ान के बाद करना है। और हमारे एक गुजारिश है इंशाल्लाह ईद की बात हमारी मस्जिद से जमा जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह उसके लिए भी जैसे इत्तिकाफ में बैठा इसी तरह ये जमात लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक। हाँ बिल्कुल भाई, वक्तन फवक्तन और ईद के बाद भी। हाँ इत्तिकाफ में जितना साथी हमारा बैठा हुआ इंशाल्लाह ईद की बात किसी का इंशाल्लाह जमात लेके जाएंगे, और जमात में एक हमारा इत्तिकाफ को लेके जाने का हमारा भी इरादा है। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, ईद के बाद सहरोज़ी की जमात भी कम से कम बना लें। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ में साथियों का बहुत अच्छी तरतीब भी रही, मुज़ाकरे भी होते रहे, सीखना सिखाना, कुरान, तजवीद, काफ़ी चीज़ों पे भरपूर मेहनत की, और एक इनके सामने आ गया कि भाई हमारा ये चीज़ें जो हमें ठीक करनी है, पूरा साल मेहनत करनी है उस पर। इसी के लिए तालीम बालिग़ा का तमाम यहाँ होता है, उसके दाखिले अब ईद के बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे। पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, जो साथियों ने पढ़ा माशाल्लाह। खुदा न खास्ता देखे हम ये इल्म दीन सीखना शुरू करें और हम दुनिया से चले गए, तो हमें ये कभी उम्मीद है कि अल्लाह एक फ़रिश्ता ज़िम्मेदार लगाएंगे और आखिरत में ये बंदा आलिम बन के खड़ा होगा, वो क़यामत तक उसको आलिम बना देगा। अगर उसने हिफ्ज़ की नियत करी थी, शुरू कर लिया, तो वह हाफिज़ भी खड़ा होगा। कितना आसान है दीन, इधर आसान है। तो हम इसके लिए जो है ना, इसके बाद भी हमने कोशिश करनी है कि भाई इस सिलसिले को हम मुनक़ते ना होने दें। ये सिलसिला हमारा क्या हो भाई, ज़िंदगी भर चले। हमने ज़िंदगी भर तक सीखना है, सीखते सीखते करना है, सीखते सीखते मरना है। ये हमारा अज़म होना चाहिए। ठीक है, तो सारे साथियों ने सब आपस में दिल साफ़ क्लियर कर लिए भाई। किसी का कोई नाराज़गी है तो बता दे अभी भाई, फिर कल क़यामत के रोज़ ना कहे कि नहीं मेरा तो फ़लाना वो आपने जो है ना सुई ले ली थी वो वापस नहीं करी, पैसे ले लिए थे नहीं दिए, कुछ भी ऐसा हो। ठीक है ना भाई, तो आखिरत के हम ज़िम्मेदार नहीं है, इसलिए हमने अल्लाह ऐलान यहाँ कह दिया। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फजल करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम गुनाहों, ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों पर हम सबको माफ़ फरमा दी। या अल्लाह जितनी कमी कोताहियाँ रह गई, या अल्लाह हमने कोशिश की आमाल करने की, या अल्लाह लेकिन हमसे काम सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। या अल्लाह इस पर हमें माफ़ फरमा दी। या अल्लाह आइंदा दुरुस्त काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दी। या अल्लाह इल्म दीन सीख कर और आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दी। या अल्लाह अपने मस्जिद से बाहर निकल कर जो दीन है असल, या अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मामलात के दीन को या अल्लाह सख्ती के साथ उस पर सही अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह किसी भी किस्म की बुराई से मामलात के अंदर या अल्लाह सबको बचा लीजिए। या अल्लाह दुनिया आखिरत की खैरें, बरकतें, वुसअतें, रहमतें हम सबको नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह रमज़ान में जैसे कोशिश करी आमाल करने की, अल्लाह गैर रमज़ान में भी भरपूर अंदाज में पूरा साल करने की कोशिश तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं। या अल्लाह आपके बहुत ही नादान लोग हैं। या अल्लाह कम इल्म लोग हैं, जाहिल लोग हैं या अल्लाह, लेकिन या अल्लाह हमने फिर भी टूटी फूटी कोशिश की।
या अल्लाह आप हमारी कोशिशों को या अल्लाह मुकम्मल उस आमाल को दुरुस्त करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हम सब की या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार हमारे वालिदैन इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी। तमाम आलम इस्लाम या अल्लाह जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए, उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हम जिंदों की भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। मज़लूम है या अल्लाह, जुल्म का शिकार है या अल्लाह, उनके जुल्म को ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह ज़ालिम को नेस्त व नाबूद फरमा दीजिए। या अल्लाह बातिल के जितने भी या अल्लाह मकर फ़रेब हैं, या अल्लाह उनको ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह इसको अमन का गहवारा बना दीजिए। या अल्लाह हम सब को एक और नेक बना दीजिए। या अल्लाह हम सब को आपस में एक दूसरे का मददगार बना दीजिए, एक दूसरे का दीनदार दोस्त बना दीजिए। या अल्लाह नेक सालेह आमाल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बीमार हाल है, सबको या अल्लाह सेहत शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के एतकाफ़ को भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इसका जो मकसद है हकीकी अल्लाह वो हम सब को अता फरमा दीजिए। या अल्लाह एतकाफ़ का मकसद हकीकी हम सब को अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो इसमें हमसे कमी बेशियाँ हो गई, जो कोताहियाँ हो गई, या अल्लाह उस जुर्म अज़ीम पर हम सब को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम उस पर इस्तग़फ़ार करते हैं, आपसे जो है वो भीख भी मांगते हैं तौबा की। या अल्लाह आप उस कमी बेशी पर नज़र ना फरमाएँ। या अल्लाह अपनी रहमत पर नज़र फरमाते हुए इसको कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को, नेक हाजात को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।